तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन प्लस उनके वकला यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं अगर मैं सामने आपको दिखाऊं तो इस वक्त पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है और एक प्रिजन वैन यहाँ पर आगे खड़ी कर दी है। हमारे वहीम पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इमरान खान की मुतालिक जो इस वक्त खबरें आ रही है वो इंतहाई तफ्तीशनाक है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त हालत है वो बहुत ज़्यादा ज़र हो चुकी है, मगर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कॉल दी गई थी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त आप जमा होंगे सुप्रीम कोर्ट पर और फिर उसके बाद हम अडयाला जाएंगे। हम तब तक नहीं उठेंगे अडयाला से जब तक इमरान खान से मुलाकात या उनसे रसाई हासिल नहीं हो जाती। अभी अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो आप कैमरामैन को दिखाइएगा कि पुलिस की एक वैन यहाँ पर मौजूद है, फिर पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं और पार्लियामेंटेरियंस की तादाद भी आप मुलाजा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पार्लियामेंटेरियंस से बात भी करेंगे, लेकिन असल मसला क्या है? पार्लियामेंटेरियंस का जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब एहतजाज था तो उस वक्त एक एतराज़ किया गया कि हमें रात को 12 बजे बताया गया, मगर अब यानी कि 24 घंटे पहले बताने के बावजूद भी यहाँ पर जो तादाद है पार्लियामेंटेरियंस की वो इतनी कहने कि आप इतनी अच्छी नहीं है कि हम कह सकें कि जनाब तमाम पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर मौजूद है। नादिया खटक साहब मौजूद है, जरा से बात करेंगे। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक। वैसे तो देख के अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन आपके 97 पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त कामे वाला में मौजूद मुझे हैं। इमरान खान बाहर चाहिए। ये तो सब वैसे ही बाहर है। एक ही इंसान है जो इस वक्त जेल में मौजूद है, पिछले 3 साल से ऊपर हो गए हैं और वो इमरान खान है और आज 1112 दिन हो गए हैं। अभी आपको क्या लगता है जो मुतल्लिक खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है? कहा जा रहा है इमरान खान की तबीयत इंतहाई ख़राब है, उस पर क्या कहती हैं आप? इस जगह पे काफ़ी दफ़ा जो है एहतजाज भी हुआ है और लोग बैठे भी हैं। रिज़ल्ट चाहिए हमें, इमरान खान बाहर चाहिए। तबीयत ख़राब वो कह रहे हैं, आपको क्या कहते हैं, छुपी हुई खबरें करें और इतनी बड़ी तादाद में जब वकला भी मौजूद हों, पार्लियामेंटेरियंस भी हों और सबसे बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा में हमारी इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो और अभी भी एक बात कहते हैं कि वोटर और सपोर्टर इमरान खान का सबसे बढ़कर है, तो फिर मेरे ख्याल में इस वक्त जो हर तरह से टेबल टॉक करें, रोड टॉक करें, जो सी भी टॉक करें, बट खान की सेहत और उनकी मुलाकात और अस्पताल में उनका होना, इस वक्त शिफ्ट होना वो इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बरकी साहब मौजूद है। बरकी साहब, KTP में आप साथ थे, लीमा खानम के एक बड़ा क्राउड था, आप भी सामने देख रहे थे, मगर जब कॉल दी जाती है पार्लियामेंटेरियंस को कि जनाब आप आएँ और सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आएँ, तो वो कहते हैं कि जी रात को हम नींद नहीं ख़राब कर सकते अपनी, और अभी भी हम जो देख रहे हैं आप भी जानते हैं कि इससे ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियंस की। क्या कहेंगे इसके ऊपर प्लीज़? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जितना बड़ा मिशन हमारे सामने है और जितना बड़ा लीडर हमारे जेल में है और प्रीवियस 9 महीने से आइसोलेशन में है, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए कि या रात 12 बजे मैसेज आया या 1 बजे मैसेज आया। हमें अपनी तहरीक पर, अपनी मिशन पर फोकस करना चाहिए और उसी को हमने देखना चाहिए कि ना हमने दिन को देखना है, ना हमने बारिश को देखना है, ना हमने सूरज को देखनी है। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि प्रीवियस 9 महीने से 1 साल से फैमिली जिस तरह मज़म्मत कर रही है इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के ख़िलाफ़, यकीनन सबको यकजा होकर, एक ज़बान होकर, सिर्फ खान साहब के लिए, इमरान अहमद खान यासी के लिए, इन सबको एक ज़बान होकर निकलना होगा और हकीकी आज़ादी की इस जद्दोजहद को हर सूरत आगे लेके जाना होगा। और इमरान अहमद खान यासी को की जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक इस तहरीक की न दिन देखनी है और न रात देखनी है। और अगर क़यादत भी हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझी रहेंगी तो यकीनन हमारा बड़ा मकसद जो है वो हमसे रह जाएगा और ये नहीं होना चाहिए। मैं बज़ाते खुद ये समझ। थैंक यू सो मच। अल्लाह का करम है सर। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात मानी जाती है, दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, मगर पार्लियामेंटेरियंस को जब कॉल आती है तो वो ये कहते हैं कि हम रात को देर से आई बात, हम नींद नहीं ख़राब कर सकते, हम नहीं आ सकते। आज भी पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया है। इस सब मामले पर आप क्या समझते हैं? तो वो जमात होती थी जो इमरान खान की सिर्फ एक बात पर सड़कों पर निकल आती थी, सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। क्या हो क्या गया सर? आज भी हमारा दिल, हमारी रूह जो है इमरान की तर्जमानी करती है, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल जब इदारे ख़त्म हो जाएं, कानून जो है उसको लपेट दिया जाए, तो फिर आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं मफकूद हो जाती हैं, सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। जब ताकतवर हल्के
अपने ही मुल्क को ख़त्म करने के पीछे लग जाएं। अपने मुल्क के इदारों को तो ख़त्म हो चुके हैं, अब लोगों को ख़त्म करना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात के अंदर अब भी पार्लियामेंटेरियन का बहुत बड़ा किरदार है और आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मेरा ये ख्याल है बहुत सारे आ चुके हैं, अब और भी आएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की जो खबरें इस वक्त आ रही हैं बड़ी तशवीशनाक हैं, उनकी ब्लड प्रेशर का मसला बताया जा रहा है, यही हम कह रहे हैं। बहनें कहती हैं कभी हमारी ख़ानदान में कभी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि इससे किसको फ़ायदा हो सकता है? लोगों में नफ़रत और बढ़ रही है। अगर उनके डॉक्टर तक रसाई हो जाए, उनकी बहनों तक रसाई हो जाए, उनके वकला तक रसाई हो जाए तो क्या हर्ज है? लेकिन हमने नहीं मानना। हमने इस मुल्क को अमली तौर पर, इदारे तो ख़त्म हो चुके, अमली तौर पर ख़त्म करना है। आवाम की बेतुकीरी करके, आवाम को दीवार से लगा कर हम समझते हैं कि हमने मुल्क को फतह कर लिया। तो इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंटेरियन भी खड़े हैं, वकला जो है देख लें किस कसीर तादाद पे यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं इनको अकीदत का सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान, यहाँ तक मैं आपको ये बात बताऊँ कि मेरा एक ही मिशन है कि किसी तरीके से बातचीत का दरवाज़ा खुल जाए। मैं अभी कराची से होकर आ रहा हूँ, लाहौर से आकर आ रहा हूँ, आज मेरी 2 मीटिंग हैं खुदा की मदद से इसी इस्लामाबाद के अंदर। मेरा वही मिशन है जो 2 अप्रैल 2025 को खान ने मुझे कहा कि आज़म जाके बातचीत करो। बातचीत किन से, मुक़द्दरा से या सियासतदानों से? मुख्तरा से जनाब, ताकतवर लोगों से। सियासतदानों से क्या हमने लेना देना है? सियासत तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। सियासत मंसूब है मेरे प्यारे लीडर इमरान खान से। सियासत मंसूब है इन वकला से जो बेगुनाहों को रोज़ाना जाकर अदालत के अंदर जो है उनकी तर्जुमानी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, एहसास होगा। जिस तरह मैंने अभी अपनी एक ऑडियो जारी की थी कि बंद दरवाज़ा खुदा के फजल से खुलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान को अगर बचाना है इमरान खान को साथ लाना है। मौलाना फजल रहमान साहब को बिठा रहे हैं और पीपल्स पार्टी आ रही है साथ। फिर सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं उस पर मेरा एक ही मिशन है, उस मिशन पे मैं जारी और सारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आगे चलेंगे, बात करेंगे। आप उनका सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस की तादाद भी आपके सामने है। जुनैद अकबर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कल गुफ्तगू हुई थोड़ी सी, हम उनके साथ भी आज बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस की तादाद, तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। ये इस वक्त इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर की मैं आपको मुनासिर दिखा रहा हूँ। इस वक्त 11 बजे का वक्त तजावुज़ कर चुका है, 10 बजे का वक्त था और अभी इस वक्त जो सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बात कर सकते हैं सर? जी बिस्मिल्लाह। सर, क्या समझते हैं आप इस वक्त जो इमरान खान साहब की कल भी खबरें आई और आज बड़ी हौलनाक खबरें आ रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त सहाफ़ी बैठे हुए हैं, अब आप क्या समझते हैं कि ये तमाम चीज़ों पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए और आज क्या करने के लिए जा रहे हैं आप? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश बात यह है कि आज देखें पार्लियामेंटेरियंस को कॉल दी गई है और बहुत सारे पहुँच गए और बहुत सारे रास्ते में हैं, पहुँच जाएंगे। वकला की आप तादाद देख रहे हैं, वकला भी रास्तों में बंदिशें लगाई हुई हैं। हम भी बड़ी उनके साथ बहस करके पुलिस वालों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक भरपूर स्ट्रेंथ होगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की बहन की तरफ से पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अल्तवा है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, उनके तमाम टेस्ट हों, उनका इलाज हो, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनकी आँख का मामला है या कोई और ब्लड प्रेशर का मामला है, जो भी मामलात हैं वो तमाम तर देखे जाएँ और उनके ज़ाती मौलजीन और फैमिली की निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इमरान खान के इलाज के लिए, उनको शिफ्ट करने के लिए, उनकी दरख्वास्त को लगाने के लिए आज हम यहाँ एहतजाज करें, उसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। इसके बाद हमारा ये शेड्यूल है कि आज एक तो बहनें जाएंगी अडियाला, हम कुछ दोस्त जाएंगे वहाँ, लेकिन पार्टी ने कॉल दी है तमाम पार्लियामेंटेरियन को कि जुमरात के दिन वो जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे और सारा दिन अगर शाम तक मुलाकात नहीं कराई गई तो फिर पूरे मुल्क को थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि जो इस वक्त अडियाला की तरफ जाएंगे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, तंजीमी अहदेदार हैं, वो कौन है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने कब तक एहतजाज करना है? प्लीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करिए। देखिए, अडियाला जेल इमरान खान साहब की बहनों ने मना किया तो पार्टी इस वजह से अडियाला जेल की कॉल नहीं देती, लेकिन कोई खुद से जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई वर्कर जा सकता है, कोई वकील जा सकता है, कोई रहनुमा जा सकता है, जैसे कि हम जाते हैं। तो हमें वो बुलाती तो नहीं है, लेकिन बतौर उनकी इमरान खान साहब की बहन है, हम इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ वहाँ बैठते हैं, वहाँ खड़े होते हैं। थोड़ी देर के अंदर 12 बजे हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरखास्तें हैं ये बीबी की तोशाखाना के अंदर, उसकी इस्तदा भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस की ज़मानतों की दरखास्तें जो हैं इल्तवा हैं
یہ بھی ہم یہاں پر استدعا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی آج تنخواہیں الاؤنس مرات جو آئینی عدالت کے ججز ہیں ان کے برابر کرنے کی صدر نے منظوری دے دی ہے، تو یہ تنخواہیں، یہ مرات، یہ پیسہ، یہ عوام، یہ وکیل، یہ عام آدمی، ان کی جیبوں کے سے ٹیکس کے پیسے سے آپ تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں، مرات ملتی ہیں، تو کیا اس لیے ملتی ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف نہ فراہم کریں؟ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، مسلم امت کے لیڈر، پاکستان کے دلوں کی دھڑکن عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ناحق پابند سلاسل ہیں۔ نہ صرف ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا گیا ہے، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، ان کی صحت کے حوالے سے ابھی گردش کر رہی ہیں، پہلے والی آنکھ کا بھی ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کس حد تک ٹھیک ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے تمام حقوق بحال ہونے چاہیے، ان کی تمام درخواستیں لگنی چاہیے، ضمانتوں کی درخواستیں لگنی چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے۔ جو اس ملک کی صورتحال ہے، ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ نہیں پنجاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مزید جو پارلیمنٹیرینس ہیں ان سے بات کریں گے۔ مشال یوسفزئی صاحبہ یہاں پر موجود تھیں، جناب جنید اکبر صاحب یہاں پر موجود تھے، اجازت لے لیں گے۔ السلام علیکم، السلام علیکم جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جنید صاحب بات ہو سکتی ہے، اجازت ہے؟ سر کیا سمجھتے ہیں آپ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں بڑی تشویشناک ہیں؟ پی ٹی آئی وہ جماعت تھی جو مزاحمت کے نام پہ مانی جاتی تھی، لیکن آج گراؤنڈ پر اس طرح سے پارلیمنٹرینس کو نہیں دیکھا جا رہا۔ آپ کی ایک بات وائرل ہوئی جس میں آپ نے کہا کہ جی رات کو ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہم آنے کے لیے جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ تو 24 گھنٹے پہلے کال دی گئی تھی سپریم کورٹ کے، لیکن آج بھی ہم پورے پارلیمنٹرین نہیں دیکھ رہے۔ سارے ایم این ایس جمع ہو چکے ہیں، سی ایم صاحب کے ساتھ اکٹھے آ رہے ہیں، سب کو بتایا گیا تھا کہ آپ ڈی پی ہاؤس جمع ہو جاؤ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی 10-15 منٹ میں سی ایم صاحب تشریف لائیں گے تو سارے ایم پی ایز اعتراضات بہت دیکھے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، آپ کو لگتا ہے یہ ختم ہونے چاہیے اور اب ایک مضبوطی بننی چاہیے؟ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں نا، اعتراض وہ بندہ کرے جو خود گراؤنڈ پہ ہو، جو کام کرے، جو ہم سے زیادہ ریزسٹ کرے تو پھر بنتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی نہیں اور صرف سوشل میڈیا پہ گھر پہ بیٹھ کے تنقید کرتا ہے تو مناسب بات نہیں ہے۔ آپ شہباز گل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ شہباز گل کی، آپ نے اعتراض کی بات کی، میں نے نہیں کہا کہ شہباز گل صاحب کا، تو آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس نے میرے خلاف کوئی بات کی، تو میں نے نہیں کیا، تو میرے بھائی ہیں، کسی کی بات نہیں۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اعتراض تو آسان کام ہے، گراؤنڈ پہ آئے تو پتہ چلے، بے شک اگر ہمیں کمی خامیاں ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کڑے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا لبیک والے نظر ہی نہیں آئے، نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے یہاں پر یہ رمضان میں ایران اور امریکہ کے معاملے میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے؟ کبھی کسی کا جنازہ دیکھا ہے؟ تو پی ٹی آئی بھگت بھی رہی ہے پھر بھی کڑی ہے، لیکن مناسب نہیں ہے کہ بھائی جان ایک بندہ گراؤنڈ پہ ہو، وہ رجسٹ کرے، وہ ایک ایم این ایس کو اربوں روپے کی آفر دی، پھر بھی وہ خان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ 9 مئی سے پہلے وہ تشدد بدا کے کمی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس طرح کی بات کا اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی کمپرومائز ہے یا کوئی خان سے بے وفائی کر رہا ہے تو میرا خیال مناسب ہے۔ صاحب گستاخی میں مگر چھوٹی سی چیز کہ 9 مہینے سہیل رفیع صاحب ملاقات بھی نہیں کر سکے، اور اس وقت تقریباً 7 مہینوں سے عمران خان کی یہ خبر ہے کہ ان کی آنکھ اس وقت ضائع ہو چکی ہے۔ آپ مجھے 3-4 مزاحمتیں اپنی بتا سکتے ہیں جو آپ نے کی ہو گراؤنڈ پر آ کے پنجاب کی طرف، یا کے پی کے آپ نے بند کیا ہو؟ عمران خان کی تو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے کے پی کے بند کرنا، عمران خان نے تو کہا تھا آپ کو، جس پہ شاید خٹک صاحب بول چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خٹک صاحب کو اگر خان صاحب نے کہا ہوگا اکیلے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے شک کیا جائے تو اس کی پی کے بند کیا جائے، اور اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پہلے جب خان کی آنکھ کی بات ہوئی تو سارا کی پی کے 3 دن کے لیے بند تھا، اٹک پہ بھی بند تھا، کوہاٹ پہ بھی بند تھا، جس کی کے پی کے پولیس نے مار کے ان کو خود بھگا دیا تھا۔ نہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے مزاحمت نہیں کر رہی، ابھی خود کر رہے تھے جو گراؤنڈ پر تھے۔ میں آپ کی مزاحمت پوچھ رہا ہوں سر، میں آپ کی، آپ جو کہہ رہے تھے نا، میں وہیں پر کہہ رہے آپ جو ویورشپ بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، آگے جائیں نا۔ ابھی آپ نے کہا کہ نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پولیس نے اس کو نہیں ہٹایا تھا، وہ ہائی کورٹ نے ہٹایا تھا، سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، ہائی کورٹ کے فیصلے چیف جسٹس کے آرڈر پہ تھے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کو افسوس ہی کر سکتے، تو ہے یہ نہیں تھا۔ ہر دفعہ جب لوگ آئے تھے، ہر دفعہ جب احتجاجی ہوئی تھی، ایز اے صوبائی صدر جتنی بھی، مجھ سے پہلے آپ بتا دیں، آپ بھی بتا دیں کہ میں جب سے صوبائی صدر بنا ہوں کبھی بھی میں ڈیوٹی کی بھی نہیں ہوئی، اسلام آباد کی کال اور پنڈی کی کال یا کی پی سے باہر کی کال وہ صوبائی صدر نہیں دے سکتا۔ آپ نے بند کیا تو وہ تو کارکنوں نے بند کیا تھا۔ آپ نے کہا بند نہیں کیا تھا، بند تو کارکنوں نے کیا تھا اور ان کارکنوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ خٹک کارکن ہے کہ لیڈر ہے؟
कौन? शायद खटक। लीडर है सर? तो बेटा तक नहीं बैठा था। बिल्कुल बैठे थे। बैठा था तब आपकी क्या बात मसला? कर रहा हूँ सर मैं। लेकिन मैं तो यहाँ मैं तो लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना सर, नहीं, लोगों को लेकर जिम्मेदारी- आके बंद नहीं, करना, मेरी ये काम करना। जिम्मेदारी जो थी मुझे आपकी मैं बात हूँ कि चकजई साहब की मानूं। चकजई साहब हमारे खान ने हमें जिम्मेदारी दी थी और जब साहब ने कहा आपने यहाँ बैठना है तो हम यहाँ बैठ के आपके लिए चकजई जरूरी है इमरान खान? नहीं, मेरे लिए इमरान खान की हर बात ज़रूरी है। इमरान खान ने मुझे कहा चकजई मेरा न चाचा आज़ाद है न मामूजाद है, लेकिन खान साहब ने मुझे कहा कि आपका पार्लिमानी चकजई साहब इसी पार्लियामेंट में 5 साल पहले भी थे, हमने उसको लीडर नहीं माना, लेकिन जब खान ने कहा कि आपका लीडर है तो हम लीडर मानते हैं। थैंक यू सो मच सर। टफ क्वेश्चन से थोड़े से हमने बात भी की और